वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट 300 एमसीक्यूज। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा और आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्द ही हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे, जिसको आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन की तौर पे लीजिएगा। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप लोग हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे अभी आपका आईबीपीएस आरआरबीज के मेंस एग्जाम्स होने हैं, पीओ और क्लर्क और स्केल 2 ऑफिसर्स के, तो ये आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उन सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। सितंबर माह का हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 भी आ चुका है। इसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है? तो अभी आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही एबीआईपी का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है, यानी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला नुवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो से पहले केवल ईरान के स्ट्राइकर अलीदेई ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल किए हैं। तो ईरान के जो स्ट्राइकर हैं अलीदेई, इन्होंने 100 से अबव गोल किए हैं, इसलिए ये नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 गोल करने वालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीओआई। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके एमडी और सीईओ है अतनु कुमार दास। इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मित्र चैटबॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है हरियाणा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक कौन बन गई है? तो वो बन गई है चारू सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चारू सिन्हा। चारू सिन्हा कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक बन गई हैं। वह तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। चारू सिन्हा से पहले सोनाली मिश्रा ने कश्मीर में बीएसएफ के आईजी के रूप में काम किया था। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। इसका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है अनिल जैन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वह अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। अनिल धूपर जो है वो महासचिव चुने गए हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के, और जो अनिल जैन है ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी मार्च 1920 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। शहर के मेजर संदीप उनकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इसकी लागत है 34 करोड़ रुपए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दी गई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा और भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के दायरे बढ़ाने का प्रस्ताव है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्तर का तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम है, 2020 का जो थीम है वो है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। क्या है? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके चीफ है ऑड्रे अजोले। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पत्रिका गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान श्री गोलाब कोठारी द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं। पत्रिका गेट 81 फीट ऊंचा, 108 फीट चौड़ा और इसमें 9 गेट हैं। जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें 9 गेट हैं और ये 81 फीट ऊंचा है और 108 फीट चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है वेंकैया नायडू के द्वारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेस्ट द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं स्वास्थ्य और पोषण पर, वो है केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। और जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका परीक्षण अभी किया गया है DRDO के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाले मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीसा सिंह, और ऑप्शन सी, मैथ्यू हेडन। यानी डी, बी और सी इसके दोनों ही सही आंसर हैं, लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन को। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैथ्यू हेडन पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
तो विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच 82 मिलियन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 82 मिलियन डॉलर के, अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट अभी विश्व की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। लेखक और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की X5 है मैकेंजी स्कॉट। वह अब दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनर इंडेक्स के अनुसार मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति 68 बिलियन डॉलर है। वह लॉरियल के उत्तराधिकारी फ्रैंकोस बटनकोट मेयर्स को पछाड़कर टॉप पर है। मैकेंजी स्कॉट टॉप पर है और उन्होंने फ्रैंकोस बटनकोट को पछाड़ा है। तो फ्रैंकोस बटनकोट जो थी वो उससे पहले थी, अब वो सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआई किसका नया नाम है? तो वीआई वोडाफोन और आइडिया दोनों का कंबाइंड नया नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर वीआई किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद दो ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 42 मिलियन, 42 मिलियन ऑप्शन डी। इंफोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कैलेडोस्कोप एक यूएस आधारित फर्म है जो इंफोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख और इंफोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खगोल वैज्ञानिक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद स्वरूप। ऑप्शन डी, भारत के खगोल वैज्ञानिक के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वह टाटा इंस्टीट्यूट और फंडामेंटल रिसर्च एंड के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक डायरेक्टर थे। उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभी शुरू किया गया है दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर डेंगू के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। अगले 10 हफ्ते तक चलने वाले इस महाअभियान में आज पहले रविवार को मैंने अपने घर में जमा साफ पानी को बदला और मच्छर पैदा होने की संभावना को खत्म किया है। 6 सितंबर से शुरू हुआ अभियान आने वाले 10 रविवार तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए LEF लीफ के साथ किस राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी लीफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश और लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, लीफ का फुल फॉर्म क्या है? लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। यह मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह मठ जो है वो केरल में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह एक निर्माता और निर्देशक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का निधन हो गया। उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी हैं, रावण, फिर तेरी कहानी याद जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 फिल्में डाकू और पुलिस और खुदाई का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है
केनिची आयुकावा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन वढेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लेलैंड के एमडी सीईओ विपिन सोधी को SIAM का नया उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM की स्थापना हुई थी जुलाई 2012 में और उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैरो सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो स्पैरो सिस्टम जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो शुरू किया है। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्पैरो प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा, जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के देरी के नुकसान से बचने, JAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास का ऐलान किया है, वे किस देश से हैं? तो क्रिकेटर इयान बेल वो इंग्लैंड से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 वनडे इंटरनेशनल और 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को पहली विश्व युद्ध द्वितीय सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? यानी द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है वेलिंगटन, ऑप्शन डी, वेलिंगटन को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन को पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहली हेरिटेज सिटी। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को सेकंड वर्ल्ड वॉर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान की गई है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है संयुक्त राज्य डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाडा के नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं विंकेश गुलाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विंकेश गुलाटी। फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, चक्र डिकोव डिवाइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के इंक्यूबेटर स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकोव लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं वी राम गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 7 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 सितंबर। इस साल 7 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, समुदाय, कॉर्पोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 इटालियन ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो F1 इटालियन ग्रां प्री 2020 के विजेता है पियरे गैस्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियरे गैस्ली। पियरे गैस्ली ने इटली के ऑटोड्रोमा नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लॉन्स स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान को हासिल कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश।
और इस रैंक में पहले पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे है तेलंगाना और चौथे पे है मध्य प्रदेश। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो टॉप 10 स्टेट है वो मेंशन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग टॉप 10 जो स्टेट है उनको देख सकते हैं इनकी रैंकिंग के हिसाब से। और ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इसके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जारी की जाती है। इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं जो सारे स्टेट हैं उनकी रैंकिंग दी गई है। तो पहले पे इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की रैंक है 1 और जो लास्ट है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा की लास्ट रैंक है और फर्स्ट रैंक है आंध्र प्रदेश की। वीडियो को पॉज करके आप सारे स्टेट की ईज ऑफ डूइंग रैंक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबोबैंक की वैश्विक टॉप 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है अमूल। अमूल रबोबैंक की वैश्विक टॉप 20 सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अमूल ऐसा करने वाली भारत की पहली कंपनी है। टॉप 20 लिस्ट में अमूल 16वें नंबर पे है। यह लिस्ट रबोबैंक द्वारा जारी की गई है। रबोबैंक जो है वो जो फाइनेंस करता है वो एग्रीकल्चर और फूड फील्ड में करता है और रबोबैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। रबोबैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इस लिस्ट में 2210 करोड़ डॉलर के टर्नओवर के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले टॉप पर है। तो रबोबैंक की वैश्विक जो टॉप 20 सूची में जो नंबर 1 पे है वो है नेस्ले और जो भारत की कंपनी अमूल है वो इसमें 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य ने एडा से अपनी फसल बीमा फर्म की अनुमति प्राप्त की है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने एडा से अपनी फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडा से अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने की अनुमति प्राप्त की है। क्या नाम है आंध्र प्रदेश की फर्म का? APGIC यानी आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राजधानी है अमरावती। एडा के चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एडा का, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा देश भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण यह अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो दिल्ली को जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा सिक्किम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। इस पहचान को मनाने और मजबूत करने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्रित अभियान चलाया जा रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किरण का शुभारंभ किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 7 सितंबर को 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं योजना को अभी किस राज्य द्वारा पुनः शुरू किया गया है? तो स्वयं योजना को अभी असम के द्वारा पुनः शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम में राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को पुनः शुरू किया है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। यह चयनित युवाओं को व्यवसायिक उद्यम शुरू करने के लिए बीज धन के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में भारत जो है वो 48वें स्थान पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस ने संयुक्त रूप से जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीओ टीओपी स्पोर्ट्स ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसबीओ टीओपी जो स्पोर्ट्स ब्रांड है इसके पहले एम्बेसडर बने हैं ड्वेन ब्रावो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रावो एसबीओ टीओपी स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। ऑयल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैनेक्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 256 टेस्ट, 120 वनडे और उन्हें खेल के लिए सबसे बेहतर ऑलराउंडरों में से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रखवाली ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है यूएनईपी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों, हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के डायरेक्टर है इंगर एंडरसन और उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आयुष्मान खुराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं तरुण चुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 5वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो वर्तमान में है वो है प्रहलाद सिंह पटेल और ब्रिक्स कंट्रीज है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं वीके यादव, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन वीके यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जीटीएम का शुभारंभ किया। जीटीएम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट का पहला विशेष उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है लेजी पे के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेजी पे। भारत की ऑनलाइन इंस्टेंट क्रेडिट ऐप लेजी पे ने लेजी यूपीआई नाम की डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है। लेजी यूपीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। लेजी यूपीआई पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मदर टेरेसा की जो निधन की वर्षगांठ है 5 सितंबर को उनका निधन कलकत्ता में हुआ था। उस दिन के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर। देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के पद्माकर को किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो के पद्माकर को अभी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीपीसीएल। बीपीसीएल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल को भारत में सरकारी तेल विपणन कंपनी के रूप में जाना जाता है। वह डी राजकुमार की जगह लेंगे। बीपीसीएल के सीईओ डी राजकुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो वो होंगे एस कृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एस कृष्णन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसका टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुरली राम कृष्णन। कौन बने हैं? मुरली राम कृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली राम कृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा करी है। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट विजेता कौन है? तो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट विजेता है पी इनियन। कौन है? पी इनियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए हैं, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है राजकुमार श्रीवास्तव को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजकुमार श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और करेंसी है क्रोएशियाई कुना और वहां के राष्ट्रपति है जोरान मिलनोविक। कौन है? जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर को नियुक्त किया है? तो अभी तमिलनाडु ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर कौन है? एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और वहां की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री है एडप्पादी के पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है सऊदी अरब के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 के समूह देश जो है वो आपको इसमें मेंशन है। आप वीडियो को पॉज करके G20 समूह देश इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है ऊषा पांडे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊषा पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पाने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस की नई बुक लेट अस ड्रीम कब रिलीज की जाएगी? तो ये बुक रिलीज की जाएगी दिसंबर 2020 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक को अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये प्रतियोगिता शुरू की गई है जल मंत्रालय के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज यानी जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का कौन सा संस्करण आरंभ किया गया है? तो इंदिरा नेवी का भी 11वां संस्करण आरंभ किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना और रूसी सेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विवर्षीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया है। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीति संबंध का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वहां की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो जो डेविड कैपेल थे वो थे इंग्लैंड से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए 15 टेस्ट 23 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी को मिलाकर कितने चाइनीज ऐप को बंद कर दिया है? तो भारत ने अभी 118 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया है पबजी को मिलाकर। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण सरकार ने तीसरी बार 118 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस चैटबॉट लीगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। वॉइस चैटबॉट लीगो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी है एनएस कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने बीईएमएल टीपीसीएल एलएनटी के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2580 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने अधिग्रहण विंग ने मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल टीपीसीएल एलएनटी के साथ 2580 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं। वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अदीब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीप की सरकार ने अपने राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एओन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 संसदीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा था। लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी करण जौहर।
बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। इसका प्रकाशन जगरनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभियान अभी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा 2021 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2021। CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है परमिंदर सिंह ढींडसा और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थी? तो वो चिकित्सा, जिसमें मेंशन है वो चिकित्सा के क्षेत्र से थी। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। उनका जन्म बर्मा में दुनिया की स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से पहले यानी साल 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अवीक सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एमिरेटिस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। PTI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हैं? तो HSL के नए CMD जो है वो बने हैं हेमंत खत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कमरोड हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाली रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष के और MD के पदभार के रूप में ग्रहण किया है। वो एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 में और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। CBDT की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त EC कौन बने हैं? तो भारत के चुनाव आयुक्त जो अभी बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। वह 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? तो वो दिया है 3500 करोड़ रुपए का। सही आंसर है ऑप्शन सी। जापान सरकार द्वारा भारत को JPY यानी जापानीज येन 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ODA ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है भारत सरकार को। पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाएगा? तो पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा सितंबर का महीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडबोट नामक एक मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मेडबोट नामक जो मेडिकल ट्रॉली है वो विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली ट्रॉली विकसित की है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल।
CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को विकसित किया गया है। इस सौर ऊर्जा पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ये रिपोर्ट दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक इंडेक्स है। यह एग्रीगेट फिगर है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर शामिल हैं जो किसी देश में व्यापार करने की आसानी को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से हटने का फैसला किया है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये रूस में आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से हटने का फैसला किया है। लेकिन यह जो किया गया है ये कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है 23.9% का संकुचन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर द्वारा 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए जीडीपी का अनुमान जारी किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 1 से 15 सितंबर तक। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। वर्तमान में हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में RLB केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 के विजेता है लुइस हैमिल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम के स्प्रा फ्रैंकोरचैम्प्स में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 में जीत हासिल की है। यह सीजन की उनकी 5वीं जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूबी डूबी के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो वो थे जो स्कूबी डूबी के सह निर्माता जो रूबी जो थे वो थे अमेरिका के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डूबी के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। अमेरिकी एनिमेटेड टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता जो रूबी ने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम का त्योहार मनाया जाता है केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल के लोगों का विश्वास है कि तिरुओणम वह अवसर है जब सम्राट महाबली की आत्मा केरल की यात्रा करती है। इस उपलक्ष्य में स्थान स्थान पर सहभोज और उत्सव का आयोजन होता है। केरल में बड़े पैमाने पर इस पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वे भारत के 14वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे कई दिनों से प्रणब मुखर्जी गहन कोमा में थे। उनके निधन के उसमें भारत सरकार ने पूरे भारत में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक शोक मनाया जाएगा, यानी इसे राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक भारत सरकार के द्वारा 7 दिनों का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत मासिक वेतन के साथ ग्लोबल लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो औसत मासिक वेतन में ग्लोबल लिस्ट में भारत है 72वें स्थान पर। सही आंसर है ऑप्शन डी। Peabody.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत ने 106 देशों के बीच 72वें स्थान पर रखा गया है, जिसकी औसत मजदूरी 32,800 रुपए यानी $437 है USD। Peabody एक अंतरराष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर पोलैंड में है। इस रैंकिंग में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड और जो इसमें लास्ट है, जो सबसे नीचे है, वो है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल।
केरल अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित करेगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 30 अगस्त को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में सी प्लेन सेवा कब से शुरू की जाएगी? तो गुजरात में जो सी प्लेन सेवा है वो 31 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2020। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये ऐप जो है ये विकसित की गई है CISF के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित की है। इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म कहाँ शुरू किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है दुबई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुबई। कमोडिटी ट्रेड एंड एंटरप्राइज पर दुबई प्राधिकरण दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया है। ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों को UAE के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अहमद बिन सुलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड विजेता कौन है? तो वो है भारत और रूस यानी कि दोनों। इसका सही आंसर है ए और बी बोथ। भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वे कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? तो जो पुरुषोत्तम राय थे वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वह पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने के कुछ घंटे पहले उनका निधन हो गया। वो एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल। इसके 2 विनर हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल और सेकंड है नेपाल में एजिंग पोल अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग के कार्यक्रम के लिए भी जीता है नेपाल में। यूनेस्को साक्षरता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।